हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हैं दिसंबर 2024 का पेपर। आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को विजिट कर सकते हो। उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम करते हैं। ये बोल रहा है पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है। पैरेलल लाइंस में इनने हमको दो करस्पॉन्डिंग एंगल दे रखे हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या हैं पहले ये देख लीजिए। पैरेलल लाइन मतलब ये दो लाइन को हम पैरेलल कहते हैं, ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब अलग अलग तरीके के इसमें हमारे एंगल्स होते हैं और अलग अलग तरीके की उसकी मतलब रिजल्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इनको कहते हैं, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी, मान लो ये एक्स है ये वाई है, तो ये इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल है, उसके बाद ये दोनों इक्वल होंगे, फिर ये वाले इक्वल होंगे। ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल के सेट है। ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। बात करें और कौन से एंगल होते हैं, तो और जो दूसरे एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है। अल्टरनेट एंगल जहाँ पर भी जेड बन रहा है, तो ये जेड बन रहा है ना, आप ट्रेस करो मेरी पेन, ये है, तो ये एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। उसी तरीके से उल्टा जेड बन रहा है, ये ये भी अल्टरनेट एंगल से। इनकी क्या प्रॉपर्टी, ये भी इक्वल होती है, यानी ये इक्वल टू ये होगा और ये इक्वल टू ये है। उसी तरीके से आउटर भी होता है, यानी जेड कैसे बन रहा है, इसके अपोजिट ये इक्वल टू किसके होगी, ये जेड बन गया ना उल्टा, बड़ा डायमेंशन में सोचो, जेड इस जेड के बाहर वाला, इस जेड के बाहर वाला, और ये वाला इक्वल इसके होगा। ये कौन से होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर एक और चीज़ देख लो आप, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है। तो अगर मान लो आपको बोल रहा है कि ये 60 है, तो ये कितना होगा, ऑलरेडी इसको आप 180 से माइनस कर दो, उतना ये वाला एंगल होगा। ठीक है। और उसी तरीके से इसमें भी आप कर सकते हैं, इन दोनों का सम भी 180 होगा। जो लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट, लास्ट नहीं और भी कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं, बट मेजर की बात करूँ, लीनियर पेयर बनता है, इन दोनों का सम भी कितना होगा, इन दोनों एंगल को मिला दोगे, ऐड कर दोगे, तो वो भी 180 होगा। तो ये है पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टी। अब हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता है, सिंपल सी बात है, वो इक्वल होते हैं। तो जब वो इक्वल है तो अब ये दोनों भी इक्वल होंगे जिनकी वैल्यू है। तो 3x माइनस 20 किसकी इक्वल होना चाहिए, 5x माइनस 60 के। अब जी ये यहाँ माइनस है, तो x वालों को साथ ले लो, तो ये 3x इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, इक्वल टू के इस तरफ आ गया, तो 5x माइनस 3x हो गया, यहाँ प्लस है, और ये माइनस 20 अपने आप रहता है, माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस का 60 बन गया। अब 60 माइनस 20 40, और 5x माइनस 3x 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की 20 आ गई, तो हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। बस 420 जब कितना हो जाएगा 80 प्लस 30, आंसर हमारा 110। तो इसी तरीके से अगर वो अल्टरनेट बोले तब भी आप कर सकते हैं, या बोले कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑन सेम साइड, इसको हम बोलते हैं, जैसे ये था ना हमारा, ये दो पैरेलल लाइन और इनकी बात करूँ, इन एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये है ट्रांसवर्सल। तो कुछ भी दिया हो पैरेलल लाइन की, आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि ये थ्योरी है थोड़ी सी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, या उनकी मेजरमेंट एबिलिटी, या उनकी एक्सपेरिमेंटेशन एबिलिटी को रिकॉर्ड करने में मदद आता है। ठीक है। तो कौन सा है, एक एक करके देखते हैं। टीचर डायरी क्या होती है, आप मान लो टीचर अपनी डायरी लेके जा रहे हो, तो उसमें आप सारे बच्चों का तो नहीं लिखोगे ना, उसमें आप अपना नोट करोगे कि आज मैंने क्या पढ़ाना है, या फिर आज मैंने क्या करना चाहिए, कौन कौन से लेसन लेने हैं, कौन नहीं लेने हैं, तो वो आपकी डायरी होगी अपनी। बात करें रिपोर्ट कार्ड की, तो रिपोर्ट कार्ड में कोई एक्टिविटी का थोड़ी मेंशन होता है, उसमें होता है कि आपके टेस्ट हुआ और फिर उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, या आपकी कोई एक्टिविटी कंडक्ट करी, उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया, दैट्स इट, एक पर्टिकुलर इवेंट की। इसमें तो ये सब चीज़ का बताना है ना। क्यूमुलेट एनेक्डेट, पहले ये देख लो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, वो मान लो कोई आज कोई एक इंसिडेंट होगा कि बच्चा अचानक से बहुत गुस्सा हो गया, तो आप उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाओ, ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का है। अब इन सब का मिला के हमारा क्या बन जाता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर क्या है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमें एक ट्रेपेजियम दिया। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। ये वाली क्या है,
पैरेलल ना हमारी, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस, इसको ए बी बोल दो, इसको सी डी, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आगे और बोला है कि ए बी जो है सी डी से छोटा है, तो ठीक है हमने सही बनाया। अगर उल्टा होता तो ये ए बी सी डी ऐसे बनता, ठीक है। सी डी की डिस्टेंस देखिए इनने हमें 24 सेंटीमीटर, ओके। ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल बता रखे हैं 13 सेंटीमीटर। ज़रूरी नहीं है इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ट्रेपेजियम में इक्वल हो भी सकते हैं, यहाँ पर ये इक्वल है। अब हमें क्या करना है, हमें अब एरिया बताना है ट्रेपेजियम का, इस पूरे का, ठीक है। अब देखो जी, जब ये और ये इक्वल है तो हमें पता है ये भी कितना होगा 12। अब डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहती है ना, कहीं तक जाए, तो ये भी 12 होगी। अब 13 12 हमें ये ढूंढना है, डिस्टेंस हमेशा ही परपेंडिकुलर ली जाती है, यानी ये 12 है और ये एंगल परपेंडिकुलर होगा, यानी क्या बन गया, ये राइट ट्राइंगल बन गया ना। आपको मैं बताती हूँ, ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला भी होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो उसके लिए सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये तो मुझे पता है, मुझे ए भी निकालनी पड़ेगी। अब ए भी निकालना वो भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ, लेकिन इस पर 2 तरीके हैं ये निकालने के। एक तो आप इन दोनों ट्राइंगल का अलग से निकालो, फिर ये रेक्टेंगल का निकाल के तीनों को ऐड कर दो, या फिर आप ए भी फाइंड कर लो, ए भी कितनी है, और यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। हो सकता है आपको उस टाइम ये फॉर्मूला याद ना रहे, तो तब के लिए मैंने आपको ये मेथड बताया कि तीनों का निकाल के ऐड कर दो। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना ये ए डी, और यहाँ पर इसको कुछ भी ई पॉइंट मान लो, चलो। तो क्या होता है राइट ट्राइंगल में, हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी डी ई स्क्वायर का सम प्लस ए ई का स्क्वायर। अब हमारे पास ए डी तो है, ठीक है, ए ई भी है, डी नहीं है, तो डी की वैल्यू कैसे आएगी, डी विल बी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर। वैल्यू डाल लो, डी की वैल्यू पता नहीं, ए डी है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस ए ई है हमारा 12 का स्क्वायर, यानी 169 में से 144 को माइनस करोगे तो कितना आता है आपका 25। ये वैसे भी आपको याद होने चाहिए, कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, तो डी का स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, ये 5, ये होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब देखो ये 5 कितना हो गया 10, तो ये पूरा 24 है, तो ये कितना बच गया हमारा, ये बच गया 24 माइनस 10 यानी 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 है, तो ये भी 14 होगा। बस हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब डालो फॉर्मूले में 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 24 प्लस 14 इंटू हाइट 12, 2 1 जा 2 6 जा, और ये कितना हो गया 8, 2 1 3 इंटू 6, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 जा 18, 19 20 21 22 228, ये रहा आंसर। और फॉर्मूला नहीं याद है तब आप क्या करेंगे, तब आप सिंपल सी क्या करेंगे, तीनों अलग अलग। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का पता होना चाहिए, इतना भी आपको नहीं पता तो फिर आपको बेसिक्स में जाना है, आपको याद करने हैं फॉर्मूले, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 2 ट्राइंगल है हमारे, एक ये तो उसको इंटू 2 कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सिंपल बेस और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस कितना हमारा हमने अभी निकालता 5, और हाइट कितनी है 12, 5 12 जा कितना होता है 60, बस यानी इन दोनों का आ गया 60। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी है 14, ब्रेड्थ है इसकी 12, तो 14 इंटू 12 कितना होता है, 14 इंटू 2 10 कर लो 140, और 14 इंटू 2 कर लो 28, ये प्लस है। नहीं आपको ऐसे करना है, आप सिंपल 14 इंटू 12 करके लिख के भी कर लो, वो इतना ही आंसर आएगा जितना भी निकलेगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो रहा है 8 4 5 6 168। अब 168 प्लस 60, इसका एरिया प्लस इसका एरिया कितना होगा 228, आ गया ना वही आंसर। तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है ट्रेपेजियम के एरिया का, तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एरिया को डिवाइड कर लो उन पर्टिकुलर पॉलीगन्स में जिनका आपको ये एरिया का फॉर्मूला पता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ डाटा दे रखा है, हमें मीन
और मोड निकालना है। ये बहुत सिंपल है। अगेन आपको डाटा इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिंपल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जी कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये बात दोबारा कंफर्म कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, यानी नीचे में तो कितना आ गया? 11। अब इन सबको ऐड कर दो, यानी 1 + 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19/11। ये आ गया हमारा मीन। क्या इसमें नहीं, हमने डिफरेंस निकालना है ना दोनों का, तो ये मीन ही आ गया। अब मोड क्या होता है? मोड मतलब वो नंबर हमारा मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसमें। तो क्या हम देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है 1 है सबसे ज़्यादा बार। 1 2 3 4 बार है ना, बाकी सब तो कम है। तो इसका मोड कितना हो गया? मोड हो गया 1। अब इन दोनों को माइनस कर दो। पता कैसे चलेगा? हमें पता होना चाहिए ये बड़ा है। इनको डिवाइड करोगे तो 11 का 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो ये बड़ा है। तो 19/11 में से 1 को माइनस कर दो, कितना हो गया? 19 - 11/11, 8/11। ये आ गया जी हमारा आंसर। ओके, हमने कर दिए 4-5 क्वेश्चन। आई होप आपको इतना समझ आता हो। आपको अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझना है तो आप मेरे कमेंट्स में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड करने की। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर जिसमें आपको डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसमें भी सॉल्यूशन देने की। मेरी वीडियोस छोटी छोटी होती है क्योंकि मैं अभी जहाँ रह रही हूँ मुझे नेटवर्क का इशू है। मैं बहुत बड़ी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती हूँ, तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड वर्क हार्ड। अपने ड्रीम्स को अचीव करिए। ये कहने का मौका मत दीजिए किसी को कि यार तेरे लायक नहीं है। हमारे लायक सब कुछ है, बस हमने काम करना है। और ख़ुद को लायक समझो, खुद के लायक बनो। आप जब तक खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे कोई और नहीं करेगा। इसलिए वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं फिर, बाय बाय।